आज है 23 जून 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। लखनऊ हादसे से दहला देश, पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक ने जताया गहरा शोक। लखनऊ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। इस दर्दनाक हादसे में बच्चों की मौत की खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सभी नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली में 23 नई सेवाएं टाइम बाउंड सिस्टम में शामिल, तय समय पर मिलेगा लाभ। दिल्ली सरकार ने नागरिक सुविधाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए 23 नई सेवाओं को टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम में शामिल किया है। इस व्यवस्था के तहत लोगों को निर्धारित समय सीमा में सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाना और आम जनता को अनावश्यक देरी से राहत देना है। मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल फ्री सफर, बारापुला फेज 3 तैयार। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का काम पूरा हो गया। करीब 11 साल बाद तैयार हुई इस परियोजना से मयूर विहार से एम्स तक सफर आसान और सिग्नल फ्री हो सकेगा। कॉरिडोर शुरू होने के बाद यात्रियों का समय बचेगा और प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। ये परियोजना पूर्वी दिल्ली को दक्षिण दिल्ली से बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद करेगी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में केजरीवाल की एंट्री, शुक्रवार को अयोध्या जाएंगी। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या दौरे का ऐलान किया। उनका कहना है कि वो शुक्रवार को अयोध्या जाकर मामले की जानकारी लेंगे और संबंधित पक्षों से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने चढ़ावे से जुड़े आरोपों पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी जांच की मांग की। उनके इस ऐलान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा घोषित, आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख तय कर दी है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा 15 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। कंपार्टमेंट और सुधार श्रेणी के पात्र छात्र इसमें शामिल होंगे। आवेदन प्रक्रिया स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। बोर्ड ने उम्मीदवारों की सूची जमा करने की प्रक्रिया जून में शुरू करने की जानकारी दी। सीबीएसई री इवैल्यूएशन पर सवाल, पास छात्र फेल घोषित, बिना आवेदन घटे अंक। सीबीएसई री इवैल्यूएशन के नतीजों में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है। आरोप है कि कुछ छात्रों को पहले पास घोषित किया गया था, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के बाद उन्हें फेल दिखा दिया गया। वहीं कुछ मामलों में बिना आवेदन किए अंकों में कटौती होने की शिकायतें सामने आई। इन घटनाओं के बाद बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे हैं। डीयू के विज्ञान विभागों में फंड संकट, शोध और लैब सुविधाओं का असर। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के विज्ञान विभागों में फंड की कमी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षकों और शोधार्थियों का कहना है कि बजट अभाव का असर प्रयोगशालाओं के रखरखाव, उपकरणों की खरीद और शोध गतिविधियों पर पड़ रहा है। कई विभागों में आवश्यक संसाधनों की कमी से अकादमिक कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस मुद्दे ने विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षा जगत का ध्यान खींचा है। दिल्ली में बड़ा बाढ़ का खतरा, यमुना तटबंध परियोजना अटकी, आईआईटी बनाएगा प्लान। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। यमुना किनारे करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य फिलहाल अटका हुआ है। परियोजना में तकनीकी और डिजाइन संबंधी चुनौतियों के चलते अब विशेषज्ञ संस्थान की मदद ली जा रही है। अधिकारियों के अनुसार नई रणनीति और सुरक्षित डिजाइन तैयार करने के लिए आईआईटी को जिम्मेदारी सौंपी गई। दिल्ली मेयर प्रवेश वाही को पुलिस सुरक्षा, बम धमकियों के बाद बढ़ाई निगरानी। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही को कथित बम धमकियों के बाद पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें खालिस्तान समर्थकों की ओर से 3 बार जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकियों को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसीज ने मामले की जांच शुरू कर दी और उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। दिल्ली में स्मार्ट निगरानी व्यवस्था लागू, स्ट्रीट लाइट बंद होते ही बजेगा अलर्ट। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट प्रबंधन को स्मार्ट बनाने के लिए नई डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत किसी भी सड़क पर स्ट्रीट लाइट बंद होते ही कंट्रोल रूम को स्वतः अलर्ट मिल जाएगा, जिससे खराबी का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। नई व्यवस्था में रखरखाव करने वाली निजी कंपनीज पर जवाबदेही भी तय की गई और लाइट खराब रहने पर प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, चालान बाकी तो नहीं मिलेगी राहत। वाहन चालकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने चालान माफी और राहत से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया। नए प्रावधान के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक अपने चालान को चुनौती देता है या राहत के लिए कोर्ट जाना चाहता है तो उसे पहले तय जुर्माने की राशि का 50% भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी गाड़ी पर 10,000 रुपए का चालान है तो 45 दिनों के भीतर 5,000 रुपए जमा करने होंगे। नीट में 2 मिनट की देरी, परीक्षा से बाहर, सोशल मीडिया पर बवाल। नीट परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कई छात्रों को कुछ ही मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचने के कारण प्रवेश नहीं मिला, जिसके बाद उनके रोते बिलखते वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस घटना के बाद यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में इतनी सख्ती उचित नहीं है। कुछ लोगों ने पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए लिखा कि लाखों छात्रों को परेशानी हुई लेकिन जवाबदेही तय नहीं हुई। स्टडी वीजा पर आए विदेशी नागरिक ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार, 3 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि केन्या से स्टडी वीजा पर भारत आए कुछ लोग पढ़ाई की स्टडी में नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान एक नाइजीरियाई नागरिक समेत 3 आरोपियों को दबोचा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से मादक पदार्थ और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद। दिल्ली के कचरे से बना 148 किलोमीटर हाईवे, 14.4 लाख टन कूड़े का निस्तारण। दिल्ली में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लैंडफिल साइट से निकले कचरे के इस्तेमाल से अब तक करीब 148 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार 14.4 लाख टन कूड़े का निस्तारण करें, इसे निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाना है। इस पहल का उद्देश्य गाजीपुर, भलसवा और ओखला जैसे कचरा पहाड़ों का बोझ कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। नो शुगर 100% नेचुरल जैसे दावों पर FSSAI सख्त, 14 कंपनीज जांच के घेरे में। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने भ्रामक विज्ञापन और झूठे दावों को लेकर के 14 फूड ब्रांड्स को नोटिस जारी कर दिया है। आरोप है कि कुछ कंपनीज ने अपने उत्पादों पर नो एडेड शुगर, 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक और स्वास्थ्य लाभ से जुड़े ऐसे दावे किए जो नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए। नोटिस पाने वाले ब्रांड्स में प्लस्क मैंगो जूस, मास्टर चो रेमन नूडल्स, किंडर जॉय, सफोला टोटल कुकिंग ऑयल, बीकानेर वाला और परम डेयरी समेत कई नाम शामिल हैं। बारिश से पहले दिल्ली बेहाल, नालों की गाद नहीं उठाने पर PWD घिरा। मानसून से पहले दिल्ली में जलभराव की आशंका बढ़ गई है। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने नालों की सफाई के दौरान निकाली गई गाद को समय पर नहीं उठाया, जिससे कई स्थानों पर जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश शुरू होने पर नालों में दोबारा गाद बहने से जलभराव की समस्या गंभीर हो सकती है। AI की दुनिया में भारत का डंका, एशिया में बनेगा नंबर 1। भारत जल्द ही एशिया का सबसे बड़ा AI और डेटा सेंटर हब बन सकता है। गोल्डमैन सैक्स की नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंजीनियरिंग टैलेंट, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मीडिया ईस्ट के करीब होने की वजह से भारत अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग के चलते दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज भारत में डेटा सेंटर स्पेस बुक कर रही हैं। मुंबई जैसे शहर इन सुविधाओं को चलाने के लिए रिसाइकिल किए गए पानी का उपयोग कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर खरीदने वालों को झटका, अचानक से बढ़ गए दाम। सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे लोगों को बड़ा झटका लगा। कीमती धातुओं की कीमतों में एक बार फिर से जोरदार उछाल दर्ज किया गया। MCX के मुताबिक सोने का भाव करीब 1,400 से बढ़कर 1,48,600 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में लगभग 4,500 रुपए की तेजी आई और ये करीब 2.38 लाख प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में AQI 228 पहुंचा, हवा खराब हुई, फिर भी ग्रैप 1 लागू नहीं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में अचानक से गिरावट दर्ज की गई और AQI 228 तक पहुंच गया, जिससे हवा खराब श्रेणी में आ गई। इसके बावजूद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिलहाल ग्रैप 1 लागू नहीं किया। आयोग के अनुसार ग्रैप लागू करने का फैसला केवल मौजूदा AQI नहीं बल्कि मौसम की स्थिति, प्रदूषण के रुझान और आगामी दिनों के पूर्वानुमान के आधार पर लिया जाता है। साकेत मालवीय नगर पीड़ितों से मिली CM, बोली दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साकेत और मालवीय नगर कांड के पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। CM ने कहा कि दोनों मामलों के निष्पक्ष और त्वरित जांच कराई जाए तथा दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक
सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चोरी झपटमारी का कुख्यात बदमाश यश उर्फ बग्गा गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस ने चोरी और झपटमारी की कई वारदातों में शामिल कुख्यात बदमाश यश उर्फ बग्गा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर राजधानी के विभिन्न इलाकों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप हैं। पुलिस पूछताछ में उससे कई मामलों से जुड़ी अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार गिरोह का एक अन्य सदस्य अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल, ऑपरेशन टाइगर सफल। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बड़ा राजनीतिक बल मिला है। शिवसेना के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इस घटनाक्रम को लेकर शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर को सफल बनाते हुए इसे पार्टी के विस्तार और मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। दूसरी ओर इस राजनीतिक बदलाव ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नई चर्चा छेड़ दी। ईरान को तेल बेचने की मंजूरी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। वैश्विक तेल बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका ने ईरान को 60 दिनों तक जनरल लाइसेंस जारी करते हुए 21 अगस्त तक कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री की अनुमति दी। ये फैसला स्विट्जरलैंड में जारी वार्ता के बीच लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ सकती है। फर्जी फर्मों के खातों से साइबर ठगी, दिल्ली में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने फर्जी फर्मों के करंट अकाउंट के जरिए साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर ठगी की रकम को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से ठिकाने लगाने का आरोप है। जांच में सामने आया कि नकली गिरोह दस्तावेजों से फर्जी कंपनीज बनाकर करंट अकाउंट खुलवाता था और साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि का लेन देन करता था। पुलिस ने कई बैंक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए। दिल्ली एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल्स तक आसान होगी पहुंच, नया मेट्रो प्लान तैयार। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभी टर्मिनल तक यात्रियों की पहुंच आसान बनाने के लिए नया मेट्रो कनेक्टिविटी प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य विभिन्न टर्मिनल्स के बीच तेज, सुविधाजनक और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना है। इसके लागू होने से यात्रियों का समय बचेगा और एयरपोर्ट परिसर में आवाजाही अधिक सुगम होगी। बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।